नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो है। तो जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की जो सीरीज़ चल रही है, तो हम ये देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो है हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने के लिए लगी हुई है। और मोदी गवर्नमेंट पे ये भी आरोप लगते रहते हैं कि वो कांग्रेस की जो पुरानी स्कीम है उसी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई, उन स्कीम को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई, या आप कह सकते हैं उसको लागू क्यों नहीं कर पाई, तो उसका कारण मेन यही है कि पॉलिटिक्स में विल पावर होनी चाहिए, जो कि मोदी गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। वो मोदी गवर्नमेंट जिस चीज़ को वो ठान लेते हैं, उनको लगता है कि वो सही है, वो उसे करते हैं, किसी भी हालत में करते हैं। तो ये चीज़ जो थी कांग्रेस में नहीं देखने को मिलती है। तो अभी जो हमारे अभिनव प्रकाश हैं वो इस चीज़ को डिटेल से समझा रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट करेंगे। देखिए, जब इकोनॉमिक पॉलिसी की जो बात, ये जो आरोप आपने लगाया कि ये तो पुरानी स्कीम को ही लागू कर रहे हैं। अब देखिए, क्या आधार जो पुरानी स्कीम थी, जो उसको हम बंद कर दें, इसलिए कि वो पुरानी स्कीम थी। टॉयलेट्स बनाने की जो स्कीम है, घर बनाने की जो स्कीम है, जीएसटी लाने की जो बात थी, वो सब कांग्रेस ने शुरू किया। सही बात है। देखिए, कि हम इसको सिर्फ इसीलिए ना करें क्योंकि वो पुरानी स्कीम है, कि हम इसको इसलिए डिसाइड करें कि वो जरूरत है कि नहीं है इसकी। तो सरकार ने पुरानी स्कीम्स को आगे बढ़ाया है, जो स्कीम्स आवश्यक थी उनको आगे बढ़ाया है। डिफरेंस ये है कि वो एफिशिएंट वे में कर रहे हैं। सही तो बात है। जीएसटी हो गया, आप लागू नहीं कर पा रहे थे, सरकार कर रही है। आप आधार को लागू नहीं कर पा रहे थे, सरकार ने किया। इस तरह तमाम तरह की पॉलिसीज आप देखेंगे। तो पहली बात, ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही यूजलेस आर्ग्यूमेंट है कि ये तो पुरानी स्कीम को चला रहे हैं। भाई, 1 अरब की आबादी का देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का देश है। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई सरकार कल आएगी रात रात बदल देगी। जब तक केओस और एनार्की हो जाएगी, देयर समथिंग कॉल्ड पाथ डिपेंडेंसी। आपने जो रास्ता ले लिया है, उस रास्ते से हटना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप चेंज भी करना चाहेंगे तो धीमे धीमे ही चेंज हो सकता है। आपकी घर नहीं है, देश है ये घर में आपने अच्छा, आज मेरा मन नहीं किया तो मैंने आज ये कर दिया, परसों मन किया तो परसों वो कर दिया। देश के लेवल पे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप हर देश में देखें, अमेरिका में भी देखें, उनका जो पॉलिसीज रहती है वो स्टेबल रहती है। ट्रम्प आए, बाइडेन आए, थोड़ा दाएं बाएं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलती रहती है। तो भारत में एक तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे गलत लोग देते हैं कि पुरानी नीति लागू हो रही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि क्या इकोनॉमी इतनी अच्छी कर रही है? नहीं, अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं कर रही है। उसका कारण है कि भारत में एक चीज बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि भारत में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अनसर्टेनिटी समझ में नहीं आती है। इकोनॉमी में अगर आप बार बार अनसर्टेनिटी क्रिएट करते रहेंगे, या लोगों का ये रहेगा कि सरकार कल को कोई भी नियम ला सकती है, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग अपने पैसे बचाते हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और आप भारत में देखिए, ऐसा बहुत होता है। भारत में जैसे कि आपका, जैसे लॉकडाउन में हमने देखा, 4 महीने में 4000 कानून ब्यूरोक्रेसी ने निकाल दिए थे। ये कुछ लोगों ने बैठ के काउंट किया था कितने कानून है। तो 4 महीने में 4000 नोटिफिकेशन ला रहे हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन की भाषा भी आपको याद होगी, सिर पैर समझ में नहीं आता है, वो डेलिब्रेट होता है, वो ब्यूरोक्रेट्स हमारे डेलिब्रेटली करते हैं उसको। तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है कि आपको लॉन्ग टर्म में होराइजन में आपका एक्सपेक्टेशंस बन नहीं पा रही है। आपको ये नहीं पता है कल को सरकार क्या कर देगी, आपको ये नहीं पता है ये कल बैन हो जाएगा, आपको ये नहीं पता है कि कल को सरकार सैलरी कट कर देगी या टैक्स बढ़ा देगी। तो वो जो अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है वो भारत में अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमी ट्रस्ट पे चलती है, इकोनॉमी भरोसे पे चलती है। इकोनॉमी जो है, अगर लोगों का आपस में भरोसा नहीं है या सरकार पे भरोसा नहीं है, तो वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती है। पैसा तो क्यों ये भारत लगाएंगे? में समस्या मैं देखूंगा इस समय हो रही है। अनसर्टेनिटी का जो एलिमेंट है वो किसी को समझ में नहीं आता है। मतलब वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देश तो हमारा ब्यूरोक्रेट्स ही चलाता है, चाहे सरकार जिसकी भी है। तो ब्यूरोक्रेट्स को भी समझ में नहीं आता है कि वी कांट डू विम्सिकल थिंग्स। मैं कहता हूं कि अगर आपकी कोई गलत नीति है, वो लंबे समय तक चल रही है और लोगों को यह है कि चलती रहेगी, वो ज्यादा बेनिफिट करती है, बजाय आप नीतियों को बार बार चेंज करते रहें परफेक्ट नीति बनाने के लिए। तो एक यहाँ पे एक समस्या आ रही है। दूसरा है कि ये जो भारत की जो ये एक चुनौती है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें कैसे, क्योंकि भारत इज अ फेल्ड केस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाए। सही बात है। हम क्यों नहीं कर पाए, इसके कई कारण। चाइना ने कर लिया, हम नहीं कर पाए। बहुत बड़ा कारण रहा है। 60 के दशक में हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। वो मलेशिया ने कर लिया, वियतनाम ने कर लिया, उन्होंने इकॉनमी ओपन अप कर ली और इंटरनेशनल वैल्यू चेन से वो जुड़ गए। जैसे आज के तरीके में जो प्रोडक्शन होता है वैभव, वो जो हमारा अप्रोच, इसमें रफाल में देखा था कि रफाल हम भारत में बनाएंगे या हम कार भारत में बनाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आज प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रेगमेंटेड है। कोई इसका नट बोल्ट वियतनाम में बन रहा होगा, कोई दूसरी चीज कोरिया में बन रही होगी,
कोई चीज़ भारत में बन रही होगी, हो सकता है चीन चिना के असेंबल जर्मनी में हो रही होगी। तो वो जो एप्पल के केस में हम देखते हैं, आईफोन के केस में जो ग्लोबल चेन्स होती हैं, हमने उसमें कभी इंटीग्रेट नहीं किया और उसके लिए अपन नीतियाँ जिम्मेदार रही हैं। हमारे जो लेबर जो लॉज रहे हैं, हमारे टैक्सेशन के जो सिस्टम रहे हैं, उन सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे रही है। लेकिन अभी जो सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल उतना नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी सक्सेस मिली है हमें मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, PLI में, जो आत्मनिर्भर भारत की पूरी जो बात है, इसमें सफलता थोड़ी बहुत मिल रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आपका जो असली गेम होता है वो लोकल लेवल पे होता है। मोदी सरकार कुछ भी कर ले, जब तक आपके नोएडा अथॉरिटी का वहाँ चेंज नहीं होगा, वहाँ के जो म्यूनिसिपल लॉज नहीं चेंज होंगे, तब तक क्या हो जाएगा। अब चाइना के रिफॉर्म प्रोसेस पढ़ें। चाइना ने जब रिफॉर्म शुरू किया था 70 के दशक से, उन्होंने रिफॉर्म खेती से शुरू किया। सबसे बड़ी बात जो भारत में लोग को समझ में नहीं आता है, चाइना ने अपना सारा रिफॉर्म खेती से शुरू किया, मार्केट के लिए खोलना शुरू किया। दूसरा, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया। चाइनीज ब्यूरोक्रेसी भारत की ब्यूरोक्रेसी से बहुत काबिल है, बहुत ज्यादा काबिल है। वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सारे टॉप ऑफिसर्स, सही बात है, बट दे अंडरस्टैंड बिजनेस, दे अंडरस्टैंड इंडस्ट्री। उनको ये समझ में आता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा एरिया ग्रो करेगा, क्योंकि उनकी ब्यूरोक्रेसी कॉर्पोरेट मॉडल पे चलती है। अच्छा, तुम अपने एरिया में तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आपको सरकार और रिवॉर्ड करेगी एज ए ब्यूरोक्रेट। भारत में तो वो है नहीं सिस्टम। तो भारत में ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। दूसरी है कि आपकी लेबर रिफॉर्म्स बहुत बड़ी समस्या है, जो सरकार ने अभी चेंज किए हैं। होपफुल इसके कारण हमें चेंज दिखेगा। तीसरा है जो आपके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो हमने देखा है कि फार्म लॉस पे क्या हो रहा है। तो ये कहना है कि सरकार की नीतियां गलत जा रही हैं या सरकार इतना कर नहीं रही है, ये गलत है, क्योंकि सारी चीज हम सेंटर पे फोकस करते हैं। भारत में राज्यों के पास बहुत पावर है। भारत में आपकी जो लोकल अथॉरिटीज है, उनके में कोई रिफॉर्म नहीं है। तो सरकार कह भी दी ऊपर से ठीक कि हमने बहुत अच्छा कानून बना दिया, उसका फायदा क्या होगा। बिजनेस करने जाओगे तो आप डील तो लोकल अथॉरिटी से करना पड़ेगा, पुणे के या मुंबई के ऑफिसर के पास जाओगे, वहां का जो कानून है समझ में आया कि वो 30 साल का पुराना कानून चल रहा है, तो वहां पे कोई रिफॉर्म हुआ नहीं है। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि सरकार की नीतियां बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही हैं। बात है कि इसमें एक लिमिटेशन है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है। क्या उससे बेहतर कर सकती है केंद्र सरकार? बिल्कुल कर सकती है। आप कुछ भी करेंगे उससे बेहतर चीजें हो सकती हैं। काफ़ी शानदार वीडियो था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सही बोला कि अगर आप लोकल जो गवर्निंग बॉडी है उसको अगर पावर नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब अगर हम अमेरिका या उधर देखें तो वहाँ पे मेयर्स को ज़्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू MP और MLA। इंडिया में उल्टा होता है, MP को ज़्यादा पावर होती है। तो कोई कंपनी जो लगाएगा, मान लीजिए अगर वो कंपनी कहीं आपसे समझ लीजिए लखनऊ में लगानी है या आपके कानपुर में लगानी है, तो सीधी सी बात है वो लोकल अथॉरिटी को अप्रोच करेगा। अब लोकल अथॉरिटी जो आपको वो अप्रोच करेगा, तो लोकल अथॉरिटी जो है बिना जो MP है और बिना जो ऊपर के गवर्नमेंट ऑफिशियल से, सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, या स्टेट के मेनली, स्टेट में अगर वो कंपनी लगा रही तो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हायर ऑफिशियल हैं, जो नेता हैं, उनकी परमिशन से वो उनको परमिशन नहीं देंगे। तो ये कहीं नहीं होना चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि जो लोकल अथॉरिटी है उनको पावर देनी चाहिए, और जो अच्छा काम करती है लोकल अथॉरिटीज़ उनको आप कह सकते हैं नाम भी देना चाहिए, जो कि ये बता रहे थे जैसे चाइना ने किया। कि जो वहाँ के जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है प्राइज़ या इनाम दे के, ये चीज़ है। तो जो चाइना है, एक टाइम पे चाइना और इंडिया जो है उनकी जो इकनॉमी थी वो एक जैसी थी, लेकिन चाइना बहुत आगे निकल गया। और उसका वजह यही है कि उसने वहाँ पे जो ये बता रहे थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म और जो लेबर रिफॉर्म है वो किए, और मार्केट है बाहर की खोला अच्छी तरीके से, और जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी से काम करते थे। लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, मिनिमम पेपर वर्क किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शंस का सिस्टम है उसको चेंज किया जाए। मोदी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम चाइना से बहुत पीछे हो गए। ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं चाइना बहुत पहले कर चुका है। या आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वियतनाम है, मलेशिया है, हांगकांग, सिंगापुर वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले कर चुके हैं। यानी कि अपनी मार्केट जो है आप कह सकते हैं ग्लोबली वो खोल चुके थे। इंडिया अगर चाहे तो चाइना से बड़ा बन सकता था,
और जो इस समय चाइना जो सप्लाई चेन का हब बना हुआ है, तो वो इंडिया बन सकता था। लेकिन जो हमारी पॉलिसीज़ थी, जो कि मोस्ट ऑफ दी जो है सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कह लीजिए उनको, तो हमने काफ़ी देर में अपने मार्केट्स खोले। चाइना बहुत पहले खुल चुका था और हम सोशल इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो अगर हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो हमें मार्केट के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। सोशल इकोनॉमी अगर आप लेके चलेंगे तो आप मार्केट के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।